Assalamualaikum, my name is Vishal and I'm a clinical psychologist. Welcome to my YouTube channel. आज हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि ये बचपन से ही होता है। डेवलपमेंटल पीरियड में जो बच्चे की डेवलपमेंट पीरियड होती है, यानी पैदा होने से लेकर 6-7 साल तक की एज में ये स्टार्ट होता है और ये तभी डायग्नोस होता है। इसकी दो अलामत होती हैं। जो पहली अलामत होती है वो ये है कि बच्चा जो है वो इमोशनली लैक करता है, यानी इंटरेक्ट नहीं कर पाता है नॉर्मल लोगों से, जैसे उसके बिहेवियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए वैसा नहीं कर सकता है। वो दूसरों की इमोशन नहीं समझ सकता है, यानी कि कब रोना है, कब हंसना है, कब अगर कोई रो रहा है तो मैंने कैसे चुप कराना है। दोस्ती करने में उसको इशू आता है, शेयर करने में इशू आता है, अपनी चीजें शेयर करने में उसको नहीं पता शेयरिंग क्या होती है। और उसके अलावा जो है उसको ये समझने में मुश्किल होती है कि जैसे कि अगर हम कोई रिलेशनशिप बनाते हैं, शादी या दोस्ती या कुछ भी, मदर फादर के साथ जो रिलेशनशिप उसको कैसे बनाना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, उसको लेके कैसे चलना है, वो ये सब चीजें नहीं समझ सकता है। उसके अलावा वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकते। जैसे हम गेस्चर पोस्चर्स देते हैं ना, जैसे कोई सामने वाला बंदा हमें गलत बात करता है, हमें रैगिंग करता है, तो उसके जवाब में क्या कहना है वो नहीं बोल सकते। उसके जवाब में अपने फेशियल एक्सप्रेशन कैसे बनाने हैं, क्योंकि वो उनके फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल लैक करते हैं और वो नहीं अपने आप को समझा सकते हैं, आई कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसकी जो दूसरी अलामत है वो ये है कि जो बच्चे के अंदर रिजिड बिहेवियर्स आते हैं, उनकी फिक्स बिलीव्स होते हैं, फिक्स बिहेवियर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लोग हैं, हम लोग को अगर सुबह के टाइम पर 7 बजे उठ के नाश्ता करते हैं, लेकिन कभी अगर 8 बजे नाश्ता हो जाए तो हमें कोई मसला नहीं होता है। लेकिन ऐसे बच्चों के साथ मसला होता है, वो लोग 7 बजे अगर नाश्ता करते हैं तो वो 7 बजे ही नाश्ता करेंगे, वो 8, 9, 10 ऐसे नाश्ता नहीं कर सकते हैं। उनके उठने के, उनके सोने की, उनके खाने के, उनके पहनने के, हर एक के बिहेवियर्स फिक्स्ड होते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर चेंजेस लाने की हम कोशिश करते हैं तो वो उसके बारे में उनको अग्रेशन शो कराते हैं, वो गुस्सा करते हैं या वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं खुद को। और उसके अलावा जो है जैसे कि खाने में बिल्कुल फिक्स चीजें खाते हैं, और हो सकता है कि वो लोग ऐसी चीजें खाएं जो हम रेगुलर नहीं खा सकते, लेकिन वो रेगुलर सालों साल वही चीज खा सकते हैं। यहाँ तक कि जैसे वो स्कूल जाते हैं तो वो स्कूल जाने का रूट भी नहीं हम बदल सकते, क्योंकि वो उसी रूट के साथ फिक्स्ड होते हैं। वो अपने कमरे में जगह पर फिक्स होते हैं, अपने कमरे की उनकी जो साइड है वो वही साइड पर सोएंगे। और हो सकता है कि वो ऐसी चीजों के साथ अपने आप को अटैच कर लें जो असल में नहीं होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर है, बच्चे जो है वो बहुत ही नॉन लिविंग बिहेवियर्स के, नॉन लिविंग चीजों के साथ अपने आप को अटैच करना, जैसे स्पेसिफिक कंबल, स्पेसिफिक तकिया या स्पेसिफिक चीजें, और वो फ्लैपिंग करते हैं, चीजों को बार बार हिलाना, गोल गोल घूमना, गोल गोल चलते रहना, स्ट्रेट चीजें लगाना। जैसे कि ब्लॉक्स होंगे तो वो उनको सीधा सीधा लगाए जाएंगे, एक लाइन में लगाए जाएंगे, ये सीक्वेंस के साथ चलते हैं। और ये बिहेवियर्स रेपिटेटिव होते हैं, यानी कि बार बार करते हैं, बार बार वो ये काम करते हैं। और इससे ये शो होता है कि जो बच्चा है वो नॉर्मल नहीं है, वो दुनिया को हमारी तरह नहीं देख पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग हमारी तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते। उनकी एक अलग दुनिया होती है, वो अलग तरीके से और हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं। उनके अंदर हमसे ज्यादा अच्छी चीजें हो सकती है, जैसे कि बच्चों के मैथ्स बहुत अच्छा होता है, कई बच्चों की इंग्लिश में वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है, कई वो ऐसी चीजें कर देते हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, और उनको वर्ल्ड लेवल पर सिंगिंग करना बहुत अच्छी सिंगिंग कर पाते हैं। उनकी मेमोरी बहुत शार्प हो सकती है। तो इनको अलग नहीं समझना चाहिए, बट ये डिफरेंट होते हैं और बेहतरीन होते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत आपको अपने बच्चे के अंदर नजर आती है तो आप उसको प्लीज किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास विजिट कराएं, और बिल्कुल नहीं झिझके, कोई मसला नहीं है। अगर वो नहीं होंगे तो आपको साइकोलॉजिस्ट आपके बच्चे को टैग नहीं कर देगा, बस प्रॉपर असेसमेंट करेगा और फिर जो उसके ट्रीटमेंट प्लान होंगे वो आपको बताएगा कि आपके बच्चे के साथ आपको कैसे लेके चलना है। और अगर आप मुझे विजिट करना चाहते हैं तो मैं नीचे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप आपके कोई भी पास करीबी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।